हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3 का 17 क्वेश्चन। इसके अंदर देखो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसके अंदर आपको क्या कहा है क्वेश्चन में, ही समझेंगे कि एक ये कर्व है, क्या है कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और इसकी जो स्लोप है, इस कर्व की जो स्लोप है वो इक्वल है किसके, उसके y कोऑर्डिनेट के। इस गिवन कर्व की स्लोप है ये इक्वल है आपकी किसके, y कोऑर्डिनेट की है। तो सबसे पहले हमने कर्व लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा dy अपॉन जो dx है वो किसके इक्वल है, हमारे y के इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के। और जो ये y है हमारा क्वेश्चन में, y हमें किसके इक्वल दे रखा है, x की क्यूब के इक्वल दे रखा है। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा, तो dy अपॉन dx की जगह में क्या रख सकती हूँ, x का क्यूब, क्योंकि y किसके इक्वल है, x की क्यूब के। तो dy अपॉन dx y के इक्वल दे रखा है और y हमारा किसके इक्वल है, x की क्यूब के। तो यहाँ पे मैंने dy अपॉन dx की जगह x की क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब ये जो माइनस का 3 इसको इधर लेके आगे लेफ्ट में, तो x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं है कि एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले जाके 0 रख देंगे, नहीं, इसमें हमारे दो पॉइंट्स क्या निकल के आ जाएंगे, देखो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। अभी हमें x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, कर्व में रखेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है ना, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, y की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 0 निकल गई, क्योंकि y इज इक्वल टू कितना हमारा x का क्यूब है। तो x को 0 रखा है, यहाँ पे x को 0 रख दो तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, 0। और अगर हमने x इज इक्वल टू 3 रखा किस में, y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब में रखा, तो x को अगर 3 रखेंगे तो y कितनी निकल के आ गई मेरी, 27। तो पॉइंट्स क्या निकल गए, x को 0 रखा तो y भी 0, यानी 0 0 पॉइंट हो गए। x को 3 रखा तो y कितना आ गया मेरे पास, 27, यानी कि पॉइंट्स आपके 0 0 और 3 27 निकल गए। अब आपका 18 क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको दे रखा है, देखो फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, देखो कि एक कर्व है हमारा, क्या है 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 है, तो हमें इसकी सारे पॉइंट्स निकालने हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट के जो सारे पॉइंट्स निकालने हैं, किस तरीके के, जो कि टेंजेंट कैसी है हमारी, जो पासिस थ्रू जा कहाँ जाती है, ओरिजिन से जाती है। देखो इसको ग्राफ से एक ही हमारा कर्व है, ठीक है, जो हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, ऐसे एक कर्व है और इसकी टेंजेंट हमारी ये वाली है जो किससे पास होती है, हमारी ओरिजिन से पास होती है। और हमें पता है जो हमारी ओरिजिन से पास होती है लाइन, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो ये जो कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dy अपॉन dx कितना निकल के आ गया मेरा, 12x का स्क्वायर माइनस में 10x की पावर 4, ये निकल के आ गया हमारा। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन जो पासेस होती है ओरिजिन से, तो क्या होती है वो, y इज इक्वल टू mx होती है हमारी। तो m की वैल्यू, m मतलब क्या हमारा, स्लोप, ठीक है, m यानी स्लोप, या फिर इसको dy अपॉन dx भी कहते हैं। तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, इसमें से निकाली मैंने, y अपॉन x आ गई। m का मतलब क्या है बच्चों, dy अपॉन dx है, तो यहाँ पर हम m यानी dy अपॉन dx की जगह क्या रख सकते हैं, y अपॉन x। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला था मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने रख दिया, dy अपॉन dx की जगह क्या रख दिया बच्चों, y अपॉन में x रख दिया। ठीक है, तो यहाँ y अपॉन में x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। तो यहाँ पे जो ये x है ना डिवाइड में, ये किस में आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 12x की क्यूब माइनस में 10x की पावर 5 हो गया। अब देखो हमें एक तो क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, एक y मैंने यहाँ निकाल लिया 12x की क्यूब माइनस 10x की पावर 5,
अगर दोनों ही y हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने इसको *1 डाल दिया, एक इसको 1 स्टार डाला है, इसको 2 स्टार डाला है, तो बाय *1 एंड *2, यानी कि ये भी y की वैल्यू हमारी और ये भी क्या है हमारी y की वैल्यू। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वल रख देंगे हम। तो 4x³ माइनस 2x की पावर 5 इज इक्वल टू 12x³ माइनस 10x की पावर 5 के। अब देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे जो ये है 4x की पावर 5 ये वाला 4x, ये 2x की पावर 5 और ये माइनस का 10x की पावर, माइनस के 10 वाले को जब हम इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 10। तो ये 10 में से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस का 10 इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x की पावर 5। अब ये 12x³ है, यहाँ पे ये प्लस का 4x³ है, तो इसमें से इसको इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 8x³। ठीक है, इसको अरेंज करके हमने माइनस कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया 8x की पावर 5 माइनस 8x³ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 8x³ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने फिर से वही करा, एक बार तो 8x³ को 0 रख दिया, एक बार x² माइनस 1 को 0 रख दिया, तो एक तो x की वैल्यू 0 निकल गई और एक x की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी, प्लस माइनस में 1 निकल गई। अब हम किस में रखेंगे, हमारे कर्व में रखेंगे। कर्व क्या है मेरा 4x³ माइनस 2x की पावर 5। इसमें x की वैल्यू रख के और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो x की अगर मैंने 0 रखी तो y की कितनी निकल के आ गई, 0 आ गई। x की अगर मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ, रखो 1, तो 4 माइनस 2, तो कितना आ गई 2। तो x की अगर मैंने 1 रखी, x की अगर हमने 1 रखी तो y कितनी निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है। तो x को हमने 1 रखा तो y की वैल्यू भी 2 निकल गई हमारी। अब x को -1 रखो, यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 और ये क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस का 2, यानी कि अगर x को माइनस का 1 रखा तो y की कितनी आ गई माइनस का 2। तो हमारे 3 पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, 0 0 1 2 और -1 -2, ये हमारे 3 पॉइंट्स निकल गए। अब हमारा 19 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इसमें लिखा है आपका फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² प्लस y² इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। देखो इसके अंदर जो टेंजेंट है वो आपकी क्या दे रखी है, x एक्सिस के पैरेलल। ये मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अगर किसी भी कर्व की जो टेंजेंट है अगर पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो इसका मतलब उसकी स्लोप क्या हो गई हमारी 0, यानी dy/dx कितना आ गया हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो ये कर्व लिख लिया x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, कितना आ गया 2x प्लस 2y इंटू में dy/dx, 2x का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 3 का 0 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। अब हमारा जो है टेंजेंट जो है अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये हमें क्या दे रखा है, इसका मतलब dy/dx क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने dy/dx को 0 रख दिया। देखो dy/dx को अगर हम 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब तो ये कर्व हमारा क्या है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की जगह 1 पुट कर दो, 1 प्लस y² माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y² माइनस का 5 प्लस का 1 यानी माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी प्लस माइनस में 2। x की कितनी थी 1 और y की कितनी आ गई प्लस माइनस 2 आ गई हमारी। अब हमारा नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। इसके अंदर क्या लिखा है, देखो आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am² am³ फॉर द कर्व ay² इज इक्वल टू x³ हमें क्या करना है, देखो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं और कर्व दे रखा है। ठीक है, पॉइंट्स दे रखे हैं और कर्व दे रखा है और हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमने कर्व लिखा ay² इज इक्वल टू x³। इसके अंदर देखो हमें पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पॉइंट्स जो है ऑलरेडी गिवन है।
तो सबसे पहले हमने इस कर्व को लिखा, इस कर्व का डिफ्रेंशिएट किया तो ए वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स कितना निकल गया हमारा 3x स्क्वायर माइन अपॉन में क्या आ जाएगा ये 2ay आ जाएगा। अब हमें जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं वो पॉइंट्स रख दिए मैंने, x की जगह क्या रख दिया am स्क्वायर और का इसका होल स्क्वायर है तो am स्क्वायर का स्क्वायर रख दिया। यहाँ पे 2ay की जगह क्या रख दिया am क्यूब रख दिया। अब ये देखो स्क्वायर करेंगे तो 3a की पावर 4 m की पावर कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ पे 2a, यहाँ पे a और a इंटू एम का क्यूब ऐसे इट रख दिया। अब यहाँ पे देखो a इंटू ए कितना हो गया a स्क्वायर और इस a स्क्वायर से ये वाला a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर m की पावर 4 और यहाँ क्या है क्यूब है तो 3/2 यहाँ पर एक m बच जाएगा तो 3/2 m बच जाएगा। तो स्लोप ऑफ ये हमारी क्या निकल के आ गई देखो ये हमारी टेंजेंट की स्लोप निकल के आ गई। ठीक है, स्लोप ऑफ क्या निकल गई हमारी टेंजेंट निकल चुकी है अब हमारी। लेकिन हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है देखो नॉर्मल की निकालनी है। तो नॉर्मल के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो। तो नेगेटिव यानी कि माइनस का और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3m। तो ये किसकी हमारी स्लोप निकल गई नॉर्मल की। बस अब इक्वेशन लगानी है हमें y माइनस पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं बच्चों am स्क्वायर और am की क्यूब दे रखे हैं। तो y माइनस y1 कितना am की क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 2/3m x माइनस x1 यानी am स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या करेंगे देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3my माइनस में 3a m की पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ माइनस का 2x और ये माइनस माइनस प्लस 2a m का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2x प्लस में 3my ये वाला एज इट इज उतार दिया हमने। और यहाँ पे देखो ये 2am स्क्वायर तो पॉजिटिव था, ये वाला जो माइनस वाला है ये इधर आके किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस में 3am की पावर 4 ये हमारा क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अब देखो हमारा है 21 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू में 0। तो हमें क्या दे रखा है देखो हमें एक नॉर्मल, हम ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व यानी इस कर्व का जो नॉर्मल है कौन सा कर्व, हमें y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ये हमारा एक कर्व है ये वाला। इस कर्व का नॉर्मल, इस कर्व का नॉर्मल जो है पैरेलल है किसके एक लाइन के, कौन सी लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें देखेंगे देखो एक ये कर्व दे रखा है हमें, ये वाला कर्व कौन सा एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। इस कर्व का नॉर्मल, ये तो इसकी टेंजेंट हो गई इस कर्व की और ये क्या हो गया इस कर्व का नॉर्मल। तो इस कर्व का जो ये नॉर्मल है इस नॉर्मल के पैरेलल एक लाइन हमें कौन सी दे रखी है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस के। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमें ये कर्व दे रखा था हमने कर्व की इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो इसका हमने टेंजेंट की यानी कि इसकी इक्वेशन निकाली मैंने, क्या निकल गई हमारी 3x स्क्वायर प्लस 2 निकल गई। अब इसकी टेंजेंट की तो निकाल लिया, अब हमने क्या निकाली देखो इसके स्लोप के नॉर्मल की निकाली। अब हमने ये टेंजेंट की निकाली, अब हमने नॉर्मल की निकाली। तो नॉर्मल के निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 3x स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। अब हमें जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इसकी क्या दे रखी है देखो, ये लाइन दे रखी है हमें x प्लस 14y प्लस 4 दे रखी है। तो हमने इसका डिफरेंशिएट करा 1 प्लस 14 y का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy अपॉन डी एक्स कितने निकल गया इसका माइनस का 1/14 यानी कि जो ये लाइन आपको गिवन है इसका स्लोप कितना हो गया हमारा माइनस का 1/14। तो इस कर्व के इसका स्लोप, लाइन का स्लोप और ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप, ये दोनों आपस में कैसे हमारे पैरेलल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे हमारे पैरेलल हैं, तो दोनों की स्लोप इक्वल हो जाएगी। तो हमें गिवन कर्व का जो नॉर्मल है उसकी स्लोप माइनस का 1/3x स्क्वायर प्लस 2 और ये जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है माइनस का 1/14। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इनको माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस
3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे 3x² इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। आपका x² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। अब हमें x की वैल्यू y के अंदर पुट करेंगे तो हमारी y के निकल जाएगी, पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो जब x को 2 रखा हमने, y कितना है हमारा, x³ प्लस 2x प्लस 6 है। ठीक है, क्या है हमारा, x³ प्लस 2x प्लस 6 है। तो y को 2 पुट करो इसके अंदर, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4, 2 2 जा 4 प्लस 6। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, 18। x को 2 रखा तो y कितना निकल गया, 18 रख गया। अब x को -2 रख दिया तो ये माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस 6, यानी कितना आ गया, माइनस का 6। तो अगर हमने x को माइनस का 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का 6 आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो, पॉइंट क्या निकल गए मेरे, 2 और 18। ठीक है, तो हम निकालेंगे इक्वेशन y माइनस y1 कितना हो गया, 18। पहले एक पॉइंट से निकाल दे 2 और 18 से, उसके बाद आगे निकालेंगे। तो y माइनस 18 इज इक्वल टू 1/14। माइनस का देखो स्लोप ऑफ इक्वेशन क्या थी मेरी, स्लोप ऑफ लाइन माइनस का 1/14 थी ना। तो y माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस का 1/14, x माइनस में 2। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दी, 14y माइनस में ये 252, 14 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का x प्लस में 2। तो x माइनस का x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 14y, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का, यानी कि 254 हो जाएगा हमारा। ये क्या निकल गई, हमारी इक्वेशन निकल गई पहले पॉइंट 218 से। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 2 माइनस का 2 माइनस का 6 है। तो y माइनस y1 माइनस का 6 है, तो ये प्लस का 6 हो गया हमारा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारी क्या है, माइनस का 1/14, x प्लस में x माइनस x1 है तो माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये 14 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 14y 84 आ जाएगा, माइनस का x माइनस का 2, तो इसको हम इधर ले आए तो x प्लस 14y प्लस में 86 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन निकल गई। तो हमारे पास क्या दिया था कि एक हमें कर्व दिया था, उस कर्व की हमें क्या दिया था, उस कर्व की जो नॉर्मल था उसके पैरेलल एक लाइन दे रखी थी हमें। तो सबसे पहले हमने कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की स्लोप निकाली, उसके बाद हमने उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके क्या निकाली, उसकी नॉर्मल की स्लोप निकाली और उसको इक्वल किसके कर दिया, लाइन के स्लोप के। तो मेरा x और y पॉइंट्स निकल गए और फिर उसके बाद हमने क्या किया इसमें इक्वेशन, क्योंकि 2 पॉइंट्स निकले हमारे पास, 2 18 और -2 और -6 निकले, फिर हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएंगी, वो भी 2 पॉइंट से अलग अलग निकल गई हमारी। अब हमारा 22 क्वेश्चन है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट at² ट्वाइस ऑफ 80। तो हमें क्या करना है, देखो हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है, जबकि अब की बार आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कौन से, at² और ट्वाइस 80 दे रखा है। तो सबसे पहले हमने ये जो पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x, इसको डिफ्रेंशिएट किया, 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a। तो dy/dx कितना आ गया, 4a/2y आ जाएगा। अब y हमें क्या दे रखा है बच्चों, 280 दे रखा है, तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ट्वाइस ऑफ 80 पुट कर दिया। तो हमें इनको सॉल्व करके क्या निकल गया, देखो ये a से a कट गया हमारा, और यहाँ पे ये 2 2 जा 4 भी कट जाएगा हमारा, 2 और यहाँ पर 2, तो ये कितना आ गया, 1/t आ गया हमारा। ठीक है, ये किसकी निकल गई हमारी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गई 1/t। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा इसका, माइनस का t आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है पहले, फिर नॉर्मल निकालेंगे। तो पॉइंट्स हमें कितने दे रखे हैं बच्चों, at² और ट्वाइस ऑफ 80 दे रखा है हमें। तो हमने क्या करेंगे, देखो y माइनस में y1 यानी ट्वाइस 80 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है 1/t, x माइनस में x1 कितना है हमारा at²। अब इस t से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो yt माइनस में ट्वाइस at² इज इक्वल टू x माइनस में at²। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस वाले को हम ये इधर ले आए तो x माइनस yt, और ये वाला जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के 2at² में से माइनस at² करा तो क्या हो जाएगा, प्लस का at²। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन निकल गई, टेंजेंट की। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो y माइनस y1 यानी ट्वाइस ऑफ 80 इज इक्वल टू
ये हमारी स्लोप कितनी है नॉर्मल की, माइनस का टी है, तो x माइनस में x1 यानी a t², तो y माइनस ट्वाइस ऑफ ए टी, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई माइनस का टी एक्स माइनस माइनस प्लस ए टी का क्यूब आ जाएगा। अब ये माइनस का टी एक्स है, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स टी प्लस में y, और ये माइनस का 280 ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। चाहे आप इसको इधर ही ले आओ, सारे को इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, कितना आ गया 280 प्लस में 80 का क्यूब। किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसको माइनस 280 को उधर ले आओ, चाहे इस वाले को इधर ले आओ, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी एक्स टी प्लस वाई, माइनस कॉमन ले रखा है ट्वाइस 80 प्लस में 80 की क्यूब, ही हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी।